एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, जिसमें हम 1 बाय 1 थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैप देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वनिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2018-19 में 2.35% है। पर्यावरणीय दृष्टि से 30% वनों का होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में से 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% भाग वन क्षेत्र के तहत आता है। वैधानिक दृष्टिकोण से वन क्षेत्रफल का वर्गीकरण के अंतर्गत 61,886.49 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 31,098.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षित तथा 1,704.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत वन है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65% आरक्षित वन, 33% संरक्षित वन एवं 2% क्षेत्रफल अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राज्य के कुल 51 जिलों को 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 62 क्षेत्रीय वन मंडल में विभाजित किया गया है। राज्य के कुल 925 वन ग्राम हैं, जिसमें 98 वन ग्राम राष्ट्रीय वन उद्यानों अभयारण्यों में स्थित है, ईरान तथा विस्थापित हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कर्क रेखा से 23 ऊपर तथा नीचे वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण पारो यथा प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजातीय आधार, शासकीय आधार तथा वन विभाजन के आधार पर किया जाता है। उष्णकटिबंध अर्धपर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं। दूसरे स्थान में साल वन आता है। मध्य प्रदेश में साल वृक्ष में कीट साल बोरार लगने से 10 लाख पेड़ों को काटना पड़ा था। ठीक है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन पानी की कमी होने पर पत्ते गिरा देते हैं। वर्षा वन औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर हो वहाँ पाए जाते हैं। ये वन इमारती लकड़ी सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वन प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, होशंगाबाद, सिवनी आदि जिलों में पाए जाते हैं। मतलब ये जो पाए जाते हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊं तो ये सागर यहाँ पे है, जबलपुर इधर है, ठीक है, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, तो ये बुंदेलखंड के साइड ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वन प्रदेश के वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। अर्धपर्णपाती का क्या मतलब होता है? पर्णपाती का मतलब होता है जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अर्धपर्णपाती का होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखना। चलिए पढ़ते हैं। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन पूर्ण पत्तों को नहीं गिराते हैं। ठीक है, ये सारा पत्ता नहीं गिराता है अगर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी की कमी होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है।
और पर्णपाती में क्या होता है कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पत्ते गिरा देते हैं पानी की कमी के कारण। ओके, चलिए, इसमें सागौन, साल, बांस मुख्यतः पाए जाते हैं। ये वन प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी आदि जिले में पाए जाते हैं। अगर मैप बना के देखा जाए तो ये हो गया मध्य प्रदेश का, बालाघाट हो गया दक्षिण में, यहाँ मंडला यहाँ पे हो गया, मंडला बालाघाट, शहडोल हो गया हमारा इधर, और सीधी भी हो गया, सीधी सिंगरौली के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क से मतलब है, शुष्क का मतलब होता है ड्राई, सूखा। तो यहाँ पे क्या होगा, वन में वर्षा होगी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, ये वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इन वनों को कटीले वन भी कहते हैं, जहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं, हर्रा, बबूल, शीशम, कीकर, पलास, तेंदू, धीरा मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन प्रदेश के शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम आदि जिलों में आते हैं। तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदान में। तो इधर हो गया क्या, भिंड, मुरैना, रतलाम। ठीक है, तो ये इधर का पार्ट हो गया उत्तरी मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करा है, शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण करके बताया है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि शासकीय आधार में कि पहला है हमारा संरक्षित वन। इसमें राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन यह नियंत्रण के नियम कठोर नहीं होते हैं। ठीक, कैसे कठोर नहीं होते हैं देखते हैं। इसमें पशु चरण तथा कुछ लकड़ी काटने की अनुमति रहती है, लकड़ी काटने की अनुमति रहती है। ये वन कुल वन क्षेत्र का 33% है। सबसे ज़्यादा खंडवा वन वृक्ष में है। ठीक, खंडवा में सबसे ज़्यादा, खंडवा, खरगोन। ठीक है, चलिए, आप कभी भी मध्य प्रदेश का चाहे कोई भी टॉपिक पढ़े, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, कोई भी पढ़े, आप मध्य प्रदेश का मैप ज़रूर लेकर बैठे, जिससे आपको एटलीस्ट वहाँ का जो वर्ग में विभाजन करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, तो वो क्लियर हो जाए। आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। जैसे कोई आ गई कि या ये वन कहाँ पाए जाते हैं, अगर आप वन पढ़ोगे तो वहाँ पे जलवायु पढ़ोगे, मिट्टी पढ़ोगे, खनिज कौन सा पाया जाता है, वहाँ का पर्यटन क्या है। तो ऐसे क्या होगा, आपके मेंस की तैयारी भी होती रहेगी। जनरली जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पाई चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग भी हम 2 सेकंड में मैप हम बना लें, वो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारा टाइम बचे। और अब शब्द सीमा जो और भी कम कर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें हम देख कर ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पशु चरण तथा कुछ लकड़ी काटने की अनुमति रहती है। ये वन कुल वन क्षेत्र का 33% है। सबसे ज़्यादा खंडवा वन वृक्ष में है। जितने भी अभयारण्य होते हैं वो इन्हीं वनों में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, संरक्षित में ये हो गया। आरक्षित वन देख लेते हैं। शासन के नियंत्रण के साथ ही नियम भी कठोर होते हैं। तो नियंत्रण भी रहेगा और कठोर नियम भी रहेंगे। ये वन कुल वन क्षेत्र का 65% है। तीसरा है हमारा अवर्गीकृत वन। ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं किया जाता हो। इसमें जनता को पूरी छूट रहती है। इसका प्रतिशत 2 है। ठीक, तो हम कोई भी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत पढ़े तो उसमें हमें क्या करना होगा, इसके परसेंटेज जरूर याद करने होंगे। ठीक, संरक्षित का हो गया 33, आरक्षित का हो गया 65 और अवर्गीकृत का हो गया 2, क्योंकि यही सारी चीज़ें आ जाती है पीटी में, जो कि हमें फिर
प्रेशर के वजह से हमें फिर उतनी टाइम रिकॉल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष समूह के आधार पर वर्गीकरण। किसी वृक्ष का 20% क्षेत्र है तो उस वृक्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी वृक्ष अगर 20% है ना तो उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सागौन, ये पश्चिमी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ठीक, तो मैप बना लेते हैं, पश्चिमी क्षेत्र हम अपना देख लेते हैं। तो हम इसमें मैप बना लेते हैं, पश्चिमी क्षेत्र अपना देख लेते हैं। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। पश्चिम मतलब मालवा का क्षेत्र। ठीक है, इसमें वर्षा का औसत 75 से 125 सेंटीमीटर तक होता है। अब आप ये मालवा का क्षेत्र को लेकर ही सारा चीज़ अपना पढ़ेंगे। ठीक, सागौन वन काली मिट्टी के में अधिक होती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बोरी घाटी में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्र में जबलपुर, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन तथा भारत में साल वन पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है और भारत में साल पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या है साल के वन। भारत में सर्वाधिक साल के वन हैं। मध्य प्रदेश में सागौन अधिक है। ये लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है जो पूर्वी क्षेत्र में है। इसके लिए वर्षा 125 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। पूर्वी क्षेत्र मतलब कौन सा एरिया हो गया हमारा? बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार। ठीक है, चलिए साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, सीधी, पन्ना जिले में प्रमुखता से होता है। इसका उपयोग इमारतों तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। रेलवे स्लीपर जो होता है, जो सीटें बनी होती है रेलवे में, उसकी बात कर रहा है ये यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, साल सागौन मिश्रित वन। सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, उमरिया, सीधी जिले में पाया जाता है। मिश्रित बोल दिया, साल सागौन। जहाँ बांस पढ़ते हैं, इसकी प्रजाति डेट्रोकैलमस स्ट्रीकस है। बांस प्रदेश के बालाघाट, बैतूल, मंडला, जबलपुर, सागर, झाबुआ व सिवनी आदि जिले में पाया जाता है। बांस का मुख्य उपयोग कागज उद्योग में है। ठीक है, चलिए अब हमने थ्योरी पढ़ लिया है, मैप के द्वारा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण भौतिक आधार पर। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। क्या होता है ये वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वन को कटीले वन भी कहते हैं। हर्रा, बबूल, शीशम, कीकर, पलाश, तेंदू, धीरा मुख्य प्रजाति है। ये वन प्रदेश के शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम जिले में आता है। तो ये यहाँ पे एरिया दे दिया इनका और इसमें बता दिया कौन कौन से प्रजाति पाई जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन पानी की कमी होने पर पत्ते गिरा देते हैं। ये वर्षा वन औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर हो वहाँ पाए जाते हैं। ये वन इमारती लकड़ी, सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये वन प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, होशंगाबाद, सिवनी आदि जिले में पाए जाते हैं। ये वन प्रदेश के वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बुंदेलखंड का एरिया जहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये यहाँ पे हो गया होशंगाबाद वाला एरिया। चलिए अगला देखते हैं हम अपना उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती में ये होते हैं, ये वन 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन पूर्ण पत्ती नहीं गिराती क्योंकि यहाँ पे वर्षा
पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें सागौन, साल, बांस मुख्यतः पाए जाते हैं। ये वन प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी आदि में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया मंडला, ये हो गया मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी इधर हो गई। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरा चैनल PSC के अड्डा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।